मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ELWS के इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे ईमानदारी के साथ बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, बड़ी खुशी की बात है कि जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती थी 2024 की जो वैकेंसी है, जिसमें कुछ लोग रीट दायर किए थे, याचिका दिए थे कि ये जो वैकेंसी है इसमें सिर्फ ITI तथा डिप्लोमा के ही बच्चे इसको भर सकते हैं या इसका परीक्षा दे सकते हैं, ठीक। लेकिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट द्वारा अंतिम निर्णय दिया गया, वो भी किसके पक्ष में? रेलवे के पक्ष में दिया, जिसमें वो लोग याचिका जो दी गई थी रीट, उसको खारिज कर दिया गया। अब सभी सभी अर्हता वाले बच्चे, मतलब जो 10 या मैट्रिक्स या 10+2 हो या जो ITI या साथ में डिप्लोमा के, वो भी बच्चे इस फॉर्म को, मतलब इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए, बड़ी खुशी की बात है। कुछ दिनों में डेट आ जाएगा परीक्षा का, तो आप लोग जुट जाइए, लग जाइए और इसकी तैयारी कीजिए। आप लोग बहुत गोल्डन चांस है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे बच्चों? हम लोग ये फाउंडेशन बैच में, मैथ के फाउंडेशन बैच में हम लोग LCM की शुरुआत किए हैं। पिछले 5 वीडियो में हम लोग LCM को पढ़े अच्छे से, HCF के बारे में सीखे। अब उनके सवालों को हल करें, जिसमें हम लोग LCM के सवालों को हल कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग HCF के सवालों की शुरुआत किए हैं, जिसमें HCF का पहला वीडियो शूट हो चुका है। उसमें हम लोग सवालों को हल किए, बेसिक HCF के सवालों को हल किए। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, उसके नेक्स्ट टाइप को हल करेंगे, जिसमें हम लोग ये डेसिमल, फ्रैक्शंस और बीजी व्यंजक और पावर के प्रश्न को आज हम हल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, चलते हैं आज की क्लास की तरफ। भिन्नों के प्रश्न को जानने से पहले, उनको सॉल्व करने से पहले हम लोग इनके कंसेप्ट को जानते हैं। देखो, भिन्नों का जो ये मासपा होता है, भिन्नों का मासपा, भिन्नों का मासपा, भिन्नों का मासपा क्या होता है कि भैया HCF ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? देखो, जब भिन्नों का मासपा होता है तो भिन्न में क्या होता है? न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर, अंश तथा हर। तो अंश का जो होता है उसका हमें मासपा निकालना होता है, अंश का हमें मासपा निकालना होता है, तथा हर का लसपा, ठीक है बच्चों। और लसपा में क्या था कि अंश का हम लोग क्या निकालते थे? लसपा, और हर का मसपा। और भिन्नों के मसपा में क्या होता है कि हमें अंश का क्या निकालना होता है? मसपा, और हर का लसपा, ठीक। तो HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन ये LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब बच्चों, इसी कंसेप्ट की मदद से हम लोग भिन्नों के प्रश्नों को हल करेंगे। मान लो बच्चों, जैसे अब आप लोग जान चुके कि भिन्नों का मासपा के लिए क्या करना पड़ेगा? अंश का मासपा और हर का लसपा। तो बच्चों, अब हम लोग प्रश्नों की तरफ चलेंगे और इन्हीं कंसेप्ट की मदद से, इसी कंसेप्ट की मदद से हम लोग इसी सूत्र की मदद से सवालों को हल करेंगे। प्रश्न है बच्चों पहला कि 1/2 कमा 2/3 कमा 3/4 कमा 4/5 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक। फाइंड HCF ऑफ 1/2 कमा 2/3 कमा 3/4 कमा 4/5, ठीक। तो बच्चों देखो, दिया है 1/2, देन 2/3 कमा 3/4 कमा 4/5। तो क्या करेंगे? अंश का हम क्या निकालेंगे? HCF। अंश का HCF देखो, इसमें HCF निकालने के लिए क्या होता है? HCF हम लोग बताएं कि ऐसी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से काट दे। तो संख्या क्या है? 1 2 3 4। तो कौन संख्या होगी? देखो, 1 2 3 4 में कॉमन उभय लिस्ट कुछ नहीं है, सिर्फ एक है। एक मतलब इसका HCF क्या होगा? इसका HCF 1 होगा, तो इसका HCF 1 हो गया। और LCM लोगे तो देखो बच्चों, हम बताए थे, अब 2 और 4 के LCM क्या होगा? 4। तो 2 तो कट गया, 4 हुआ। अब देखो आपस में क्या है? सहभाज। तो अब देखो,
ये इनका गुणनफल ही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 5 चौ 20, 20 तिया 60, इसका एलसीएम क्या होगा 1/60। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान मतलब ये प्रश्न है। शुरुआत हम लोग बहुत ही इजी प्रश्नों से करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो विकल्प कौन से है बच्चों, विकल्प कौन से है, विकल्प नंबर सी क्या है, इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, मतलब अगर मास पूछे भिन्नों का, तो हम लोग ये जो ऊपर दिया है अंश, उसका हम लोग मास निकालेंगे, और नीचे हर का हम लोग लस निकालेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों कि 1/3, 2/3, 2/9 और 3/12 का मास एचसीएफ कितना है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 1/3, देन 2/3, 2/9 एंड 3/12। ठीक, देखो ये कांस्टेबल 2023 में पूछा गया प्रश्न है, दिल्ली पुलिस की प्रश्न है बच्चों। 1/3, 2/3, 2/9, 3/12। ठीक है बच्चों, अब हल करते हैं। इसका हमें एचसीएफ निकालेंगे। देखो अगर एक दिया है, अब छोटी संख्या को तो बड़ी संख्या काट नहीं सकता, तो यही ना है एक जो सभी को काटेगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो इन भिन्नों का एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ या मासअप बराबर क्या होगा, इसका एचसीएफ अंश का 1, और इसका एलसीएम निकालेंगे। देखो 3 3 9 12। एलसीएम निकालने के याद की जो बड़ी संख्या उसका टेबल पर ही यदि इनसे कट रहा है वही एलसीएम। या तो कई तरीके हैं, आप चाहे इसे कर सकते हैं। देखो 3 और 3 से 9 भी कटता है, हट गया 12 भी, 12 दूना 24, 24 9 से कटेगा नहीं, 12 3 36, ये कटता है, मतलब 36 9 से भी कटेगा, 3 से सबसे, तो एलसीएम क्या होगा 36। इस विधि मतलब जितने भी हम लोग मेथड से हल करेंगे उनको हम शुरुआत में बहुत अच्छे से बता चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम ज्यादा बताएंगे नहीं, बस उन्हीं मेथड का यूज करके हम प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ 1/36, जो कि विकल्प कौन सी है, विकल्प सी क्या है इस सवाल का प्यारा सा आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों कि फाइंड आउट ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ द इनवर्सेस फ्रैक्शन, मतलब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भिन्न है, ठीक। 3/4, 9/10 एंड 15/16, हाउ मच इज इट, मतलब कि भिन्न है 3/4, 3/4 बच्चों, 9/10, देन एंड लास्ट है 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। देखो बस शब्द पलटे हैं, सरल सवाल है, ठीक। अगर आपको शब्दों का ज्ञान अच्छे से है तो बहुत ही इजी सवाल है। व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, रिवर्स, ठीक। तो इसका व्युत्क्रम कर दे, इनका व्युत्क्रम करेंगे बच्चों तो क्या होगा, ये आपका हो गया 4/3, ये आपका हो गया 10/9, ठीक, और ये हो गया आपका 16/15। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। अब मसप पूछा है तो अंश का क्या करेंगे, हम लोग मसप निकालेंगे। देखो बच्चों, अच्छा ये बताइए 4 10 16 में ऐसी कौन बड़ी संख्या जो इन सभी को काट रही है। देखो 4 से ये कट नहीं रहा है, 4 गया। अब 2 से देखो, और किसी संख्या से कट रही है नहीं ना। या तो हम एक तरीका बताए थे 4 10 16, अब 2 कॉमन ले लेंगे, मतलब 2 से काट दे रहे हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। देखो इसमें इसमें इसका इसका इससे देखो ये अभाज्य है, एक होगा ना। अब एक में 2 को गुणा करोगे, यहाँ पे कॉमन लेते भाग दिए थे, अब गुणा करेंगे 2 1 2, इसका इससे क्या होगा 2। या तो आपको सीधा दिख रहा है 2 ही एक ऐसी संख्या बड़ी जो इन सभी को काट रही है, तो एलसीएम क्या मिला 2। अब एलसीएम इसका निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। देखो 3 और 15 में ये तो चला गया, चाहे 9 का 9 3 का एलसीएम लो या 15 9 15 3 का। अब ये देखो इसमें कौन सा एलसीएम होगा, ठीक। आप चाहे तो इसका टेबल पढ़ के चेक कर सकते हैं कि जो 9 से कौन कटेगा, या तो फिर आप इसको इसी तरीके से इसको भी आसान कर सकते हैं। जैसे 9 और 15 है, देखो 3 अगर कॉमन ले ले या 3 से मतलब छोटा कर दे, तो 3 3 9, 3 5 15। अब देखो ये अभाज्य संख्या है, तो 5 या 15 यही तो होगा।
अभाज्य संख्या है आपस में सहभाज्य है, इनका गुणनफल क्या होता है एलसीएम 15, 15 तो यहाँ 45, यही क्या है एलसीएम। ठीक, या फिर चाहो तो क्या करें 15 का टेबल पढ़ो जो 9 से कट जाए वही एलसीएम, 15 9 30, 9 से नहीं कटा 15 45, 9 से कटा यही एलसीएम। तो ये क्या हुआ 2/45, ये आपका क्या है एलसीएम। और ये क्या पूछा था एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है अंश का हमें एचसीएफ निकालना होता है मसप और हर का लसप। ठीक, देखो भिन्नों की जो लसप मसप होते हैं बहुत इजी होते हैं। ठीक, अब हम लोग टाइप बदलते हैं, दशमलव के सवालों को हल करेंगे जो कि इन्हीं पर आधारित होंगे। ठीक, दशमलव को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे फिर उनको सवालों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जो इसका रेसिप्रोकल होता है व्युत्क्रम जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक, यदि 4 है तो उसका उल्टा क्या होगा 1/4। ठीक, तो बच्चों अब हम लोग अगले सवालों की तरफ चलेंगे जो कि दशमलव पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न है कि 0.05 कमा 0.5 कमा 0.25 कमा 1.25 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, हम उन्हीं सवालों को लेने की ज्यादातर कोशिश करते हैं जो हाल ही में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक, तो ऐसे ही देखो ये प्रश्न है 2024 में पूछा गया है। ठीक, यूपीपी कांस्टेबल में, मतलब प्रश्न ज्यादातर वही लेंगे जो हाल जो बीते हुए परीक्षाओं में पिछले 1-2 सालों में पूछे गए, उन्हीं सवालों को हम लोग लेंगे। ठीक, तो अब इसको कैसे हल करेंगे हम लोग बड़े आसानी से क्या करेंगे, देखो इनको भी डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन आप कुछ ना करिए इनको भी भिन्नों में बदल दें। ठीक, पहले क्या करेंगे ये दशमलव बराबर नहीं है तो उसको बराबर करेंगे, समान करेंगे इनके स्थानों को, फिर उनको हम क्या करेंगे भिन्नों में बदलकर फिर भिन्नों का नियम भिन्नों का कंसेप्ट लगाकर उनको बड़े आसानी से हल कर लेंगे। ठीक, तो देखो यदि इसको बराबर करें बच्चों, देखो ये देखो दो स्थान पे है 0.05 दो स्थान पे है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने हैं 0.5, इसको भी दो स्थान पे कर दो। ठीक, अब 0.25 1.25 यही है दो स्थान पे सब है। अब इनको भिन्नों बदलेंगे, देखो 5 अगर यहाँ पे छोड़ दो स्थान पे है तो 2 जीरो 5/100, यहाँ पे देखो अगर दशमलव भूल जाए 50/100 यही हुआ ना, और यहाँ पे देखो 25/100। ठीक, और यहाँ होगा 125/100। ठीक, ये हुआ। अब इनका पूछा क्या एचसीएफ, एचसीएफ के लिए करेंगे क्या बच्चों एचसीएफ अंश का जो आपका न्यूमरेटर है उनका हम लोग क्या निकालेंगे एचसीएफ। देखो 5 50 25 125, अब देखो ऐसी तो बड़ी संख्या तो होगी नहीं जो कि 5 का 5 को काट दे, तो छोटी इससे छोटी ही होगी। जब 5 से चेक करो सभी कट रहे हैं तो महत्सप क्या है महत्सप 5 है। सबसे बड़ी संख्या 5 ही है जो सभी को काट रही है, क्योंकि अब 5 को बड़ी संख्या तो काट नहीं सकती, तो सबसे बड़ी संख्या 5 ही तो है। अगर 5 से नहीं कटता तो फिर हम 5 से छोटा चेक करते हैं, अगर कोई संख्या से नहीं कटता तो एक तो है ही जो सबको काट दे तब एचसीएफ एक होता, लेकिन 5 से सभी संख्याएं कट रही हैं, इनका एचसीएफ 5 है। और इनका एलसीएम क्या होगा, जब समान संख्या है तो एलसीएम समान वही संख्या होती है, एलसीएम 5। अब इसका आंसर किसमें देना है दशमलव का दिया है दशमलव में देना है, तो देखो 2 जीरो है। ठीक, तो यहाँ पे दो स्थान पे लगाओ 2 अंक पे, दशमलव 1 हो गया है 1 जीरो दशमलव, आप चाहे तो यहाँ पे जीरो भी लगा सकते हैं। ये है आपका आंसर जो कि कौन सही है, जो कि आपका विकल्प कौन से है बच्चों, विकल्प आपका बी सही है, विकल्प बी आंसर है इसका। ठीक, ये था आपका बहुत ही, माफ करना विकल्प सी है, विकल्प सी सही है। ठीक, आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, पहले क्या करेंगे दशमलव को बराबर करेंगे जो यहाँ पे किए हैं हम लोग, दशमलव को बराबर किए हैं। देखो मान लो यहाँ पे करते हैं इसको मेथड 2 मानते हैं। ठीक, मेथड 2 हालांकि बहुत ही मेथड नहीं है, इसी से हम लोग बनाए। ठीक, आप भी बना सकते हैं कुछ नहीं है ये 0.05 जब ये इनको बराबर किए, देखो 0.05 और यहाँ पे 0.50 और 0.25 और 1.25, देखो स्थान बराबर हो गए। अब इनको भूल जाइए दशमलव को भूल जाइए, अगर हम दशमलव को भूल जाए बच्चों हटा दिए, यहाँ भी हटा दिए, यहाँ भी हटा दिए, यहाँ भी हटा दिए, अभी लगाना है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है बच्चों,
यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, संख्या खुले जीरो से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, 50 मिल रहा है। यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है। और देखो ये हो गया। अब देखो इनका अगर एचसीएफ निकालोगे तो 5 ही मिलेगा। जो 5 मिला, अब जो हटाए थे उन्हीं को लगा दे। कितने अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे था ना सब पे, तो 2 अंक पे लगा दो। ये है आपका मान लो दूसरा मेथड। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न, ये मेथड बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों प्रश्न है बहुत ही प्यारा। 0.7, 0.35, 1.05 और इन्हीं का पूछा है। मास ऑफ ज्ञात कीजिए, फाइंड द एचसीएफ। तो देखो, चाहे आप जिस मेथड से करें, देखो अब इनको बराबर कर दे। देखो इनको बराबर करें तो 0.70 दो अंकों पे हुआ, और ये 0.35 और 1.05। यदि हम इनको भिन्नों में बदले तो बच्चों क्या होगा, 70/100, यही होगा ना, 35/100 और 105/100, ये हुआ ना बच्चों। अब देखो इनका एचसीएफ निकालो। देखो 35 से तो ये कट रहा है, 35 से जो कट रहा है, देखो 35 से ये कट रहा है कि नहीं, ये चेक करना है कि ये आपका 35 से कट रहा है कि नहीं। देखो नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम तो इसको चेक कर ले रहे हैं ना। देखो पहले इसमें 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन ले, 5 सते 35, ठीक, 5 सते 35, और ये क्या है आपका 5 दूना 10, 5 एकम 5, ठीक। अब देखो 7 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है, 7 तरीके का, इसका मतलब 7 पचे 35 से कट रहा है। ठीक है, जब ये 35 से कट रहा है, डिविजिबल है, तो यही एचसीएफ होगा ना, क्योंकि 35 से बड़ी संख्या तो होगी नहीं जो 35 को काटेंगे, सबसे बड़ी संख्या यही है। यदि 35 से ना कटता तब छोटी संख्या देखते, लेकिन 35 से कट गया, तो फिर बच्चों इनका एचसीएफ क्या है 35, इनका अंश का ये हो गया 35, और ये आपका क्या हो गया 100, क्योंकि हमें निकालना क्या है एचसीएफ। एचसीएफ में हमें भिन्नों का जो अंश होता है उनका एचसीएफ निकाला होता है, दी गई संख्याओं भिन्नों का, और हर कोई एलसीएम। तो ये कितने, 2 अंक पे लगाओ दशमलव, ये इकाई हो गया दहाई, दशमलव लगा दो, यहाँ पे 0 लगा दो। ये आपका क्या है आंसर, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प आपका बी सही है। आप इनको मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 देखो कैसे, देखो बराबर है ना, बराबर है, दशमलव हटाओगे, दशमलव हटाओगे तो यहाँ क्या लिखा है 70, यहाँ क्या लिखा है 35, यहाँ क्या लिखा है 105। ठीक, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसे कर सकते हैं आसानी से। देखो इनका ये 35, अब 2 अंक पे दशमलव था जो हटाया तो उसे लगा दी, यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मजे में, बहुत ही मजे से समझ में आ रहा होगी। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24.3 कामा 94.5 कामा, और माफ करना, और 127.8 का मास ज्ञात कीजिए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24.3, 94.5 एंड 127.8। तो देखो बच्चों दशमलव का स्थान सेम है, एक ही स्थान पे है, आप दशमलव हटा सकते हैं या आप इनको भिन्नों में बदल सकते हैं। भिन्नों में बदलेंगे तो 243, दशमलव हटाएंगे एक अंक पे जी 10, 9 4 5, दशमलव हटाओगे 10, और 1278, दशमलव हटाओगे 10, ये हुआ। अब देखो आप इनका एलसीएम निकालना है, तो क्या करें, या तो आप डिफरेंट मेथड से करें, या तो जो हम अभी लाजिक बताए उससे भी कर सकते हैं। हालांकि हम ज्यादातर उसी से करते हैं, जब नहीं आता तो फिर हम डिफरेंट करते हैं। ठीक, तो बच्चों करेंगे क्या, इसका एलसीएम निकालेंगे। देखो 243 945 1278, 1278, 4 3 7 2 9, 4 5 9 9 18, 7 8 15 15 17 18, मतलब 9 से कट रहा है तो 9 को कॉमन ले ले, सब कट रहे हैं। 9 कितना बच्चों, 9 दूना 18, 6 बचा, 9 7 63। देखो यहाँ पे ये 9 1 कम 9 0, 9 पचे 45, 9 1 कम 9 3, 9 4 36, 9 दूनी 18, ये हुआ ना।
अभी 9 तक अभी अभी बाकी नहीं, अभी अभी और भी कट सकता है। देखो 7 2 9, 5 1 6, 4 2 6 1 7, 9 से तो नहीं कटा, देखो 5 1, लेकिन 3 से तो कटा। तो फिर हम 3 को भी ले ले लो। 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, बचा कितना 1, 3 बचे 15, 3 चौ 12, 4 2 6 7, ये 3 से नहीं कट रहा है। ठीक, ये आपका 3 से नहीं कट रहा है। देखो 9 9 1 कम 9, 3 बचा, 9 चौ 36, 2 बचा, ये नहीं कट रहा है बच्चों। देखो जब ये नहीं कट रहा है, 2 से हम काटो पहले इसको, देखो क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। जब काटोगे 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2 71, 71 किसी संख्या या अभाज्य संख्या है। ठीक, जब अभाज्य संख्या है तो ये मतलब ये 2 से नहीं, तो इसका मतलब जब अभाज्य संख्या दिखा है तो इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये 3 से तो सभी संख्याएं कटी नहीं, 1 हुआ, इनका एचसीएफ 1 आया। जब इन सभी संख्याओं का एचसीएफ 1 आया तो 9 का गुणा कर दो, 9 से हम भाग दिए थे, 9 1 कम 9, इन सभी संख्याओं का एचसीएफ कितना मिला, इन सभी संख्याओं का एचसीएफ 9 मिला। ठीक, और अब हमें ये मालूम हो गया कि इनका दिए गए भिन्नों का अंशों का जो एचसीएफ है वो आपका 9 मिला। ठीक, जो अब यहाँ पे हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, ये आपका 9 मिला और ये इनका एचसीएफ 10, अब कितना हुआ 1.09, जो कि विकल्प में नहीं दिया, हाँ ये दिया है। अब ये दिया है विकल्प नंबर सी, चाहे विकल्प ऐसे थे चाहे विकल्प ऐसे थे। यदि आपको हल करना आता है तो आप बड़े आसानी से इनको बता सकते हैं। इनको आप वैसे भी कर सकते हैं, सब संख्या बराबर है तो इनको हटा देंगे, इनका एचसीएफ कितना आएगा 9, और फिर 1 लगा देंगे, ये आपका हो गया क्या, मतलब मेथड नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बड़े ही आसान है, हालांकि जिनको कंसेप्ट नहीं मालूम है थोड़ा मुश्किल होते हैं, लेकिन जिनको मालूम है बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसके सवालों को मतलब बदलेंगे, प्रश्नों को बदलेंगे, लेवल बदलेंगे, टाइप बदलेंगे। देखो कुछ, देखो ये टाइप मान लीजिए हम इसको बदल रहे हैं, ये टाइप क्या है कि हम घात वाले प्रश्नों के, ठीक, ये मासपा निकालेंगे। प्रश्न पहला है, देखो पहले हम ये जान जाए, देखो महासत्व में क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लो हम लस में बताए हैं, फिर भी हम एक बार बता दे रहे हैं, जिसमें 12 24 और 36 का हमें महासत्व निकालना है। तो देखो ये क्या है आपका 4 3 12, 2 की पावर 2 इंटू 3, यही है। और यहाँ पे देखो 12 दूना 24, 8 3 24, 2 की पावर 3 इंटू 3 होगा। और 36 के लिए क्या होगा वो बच्चों 2 के पावर 2, मतलब 9 चौ 36, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, यही हुआ। तो बच्चों देखो मसप में क्या होता है, मान लो इसमें अगर कॉमन ना हो तो एक तो सब में रहेगा, तो फिर वहां पे मसप एक होता है। लेकिन यदि इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है तो एक से मतलब चाहे आप एक में गुणा कर सकते हैं। तो देखो 2 की पावर 2 यहाँ भी है, 2 की पावर 2 यहाँ भी है, देखो 2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 यहाँ भी है ना, 2 की पावर 2 यहाँ भी है, 2 की पावर 2 यहाँ भी है, इसका जो कॉमन है 2 की पावर 2, ये मसप। अब 3 में देखोगे बच्चों, 3 में देखोगे, देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब मौत समय सबसे छोटी घात, अगर समान आधार है तो सबसे छोटी घात जो होती है वही आपका मासप है। तो यहाँ पे 3 और एक तो ले गए ही, क्योंकि एक तो सब में घनिष्ठ होता है। तो ये कितना 2 दूना 4, 4 3 12, ये आपका क्या है मासप है। हम चाहते तो आपको ऐसे बता सकते 12 से सब कटे, लेकिन इस मेथड से भी जाना जरूरी है, क्योंकि जो अगले प्रश्न हैं, जो आने वाले प्रश्न हैं वो ऐसे ही है। ठीक, तो अब हम लोग प्रश्नों की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है कि 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 5, सॉरी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 कामा 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। फाइंड द एचसीएफ, ये संख्या दी गई है पावर में। तो बच्चों इनका एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ में क्या होगी, सब जो यदि आधार सेम है, जो सबसे छोटी घात होती है, जो सब में कॉमन होती है,
वहीं क्या होती है एचसीएफ। देखो 2 के पावर 2 यहाँ है, 2 के पावर 2 यहाँ है। अगर 2 के पावर 4 देखें तो यहाँ के 2 पावर 4 है, नहीं है ना, तो हम 2 के पावर 2 लेंगे, ठीक। और इसमें देखो बच्चों 3 के पावर 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 के पावर 2 और 5 5 देखो यहाँ एक है, यही है क्या 5। देखो विकल्प ऐसे भी दिए जाते हैं और इनका मतलब ये इनका हल भी विकल्प में दिया जाता है। तो विकल्प ऐसे ही है जो कि आपका ये दूसरा विकल्प दिख रहा है बी वाला 2 के पावर 2, हाँ। तो विकल्प कौन सा है बच्चों, विकल्प आपका बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर, ठीक। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 4 एंड 2 के पावर 5, यहाँ पे लिख दे रहे हैं नीचे 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 2 का मास आपका ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 4 एंड 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 2। देखो देखने में छोटे हैं लेकिन ये परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए हम इनको ले रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा 2 के पावर 3 और यहाँ पे क्या होगा 3 के पावर 2, ठीक। यही आपका क्या है आंसर, क्योंकि छोटी घात वाला ही हम लेंगे, जो कि विकल्प कौन सी है बच्चों, विकल्प आपका बी सॉरी सी, सी आंसर सी इस सवाल का हल है, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न है बच्चों कि फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ आप 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इंटू मल्टीप्लाई 5 पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, यही है। कामा क्या है बच्चों 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 7 के पावर 2, ये है। एंड 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ये है। अब पूछा है भाई यही का एचसीएफ पूछा है, तो बच्चों करेंगे क्या, देखो दो तो है नहीं, दो तो है नहीं, देखो बच्चों 3 5 7 11, देखो दो इसमें नहीं है, सब में होना चाहिए, वही एचसीएफ होता है जो सब में हो, ठीक, सब में कॉमन हो। तो यहाँ पे देखो दो नहीं है, दो सिर्फ दो ही में है, तो दो नहीं लेंगे। तीन देखो सब में है, लेकिन सबसे कम वाला लेंगे, ठीक। तो ये क्या हुआ 3। 5 भी देखो सब में है, 5 को लेंगे। 7 देखो सब में है, हाँ 7 ले है सब में, सबसे कम वाला 7 भी लेंगे। 11 देखो सिर्फ इसी में है, इसमें नहीं है, तो 11 को नहीं लेंगे, ठीक। एलसीएम में सबको लेते हैं, ठीक। जो जो समान होता है, समान आधार वाले सबसे बड़ी घात को लेते हैं और इनको भी लेते हैं, इनको भी लेते हैं, ठीक। लेकिन एचसीएफ में जो सब में होता है उसी को लेते हैं, ठीक। 3 5 7 और एक तो रहता है, एक भी कर सकते हैं। 7 बचे 35, 35 दिया गुणा कर लो, 3 बचे 15, 3 3 9 105, जो कि देखो विकल्प में कौन सही है, विकल्प आपका ए, विकल्प ए क्या है इस सवाल का राइट आंसर, ठीक है बच्चों। बहुत ही अच्छा सवाल था जो कि अभी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक। अब हम लोग इसी टाइप के ये आखिरी सवाल लेते हैं। प्रश्न है बच्चों कि इफ अ इक्वल टू मतलब ए बराबर क्या दिया है 2 कामा 2 सॉरी 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 के पावर 3, ठीक। एंड कामा बी बराबर क्या है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 पावर 2 इंटू 7 के पावर 4, ठीक। एंड लास्ट सी इज इक्वल टू कितना है 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 पावर 4 इंटू 7, देन व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ ए कामा बी कामा सी। मतलब ए बी सी का क्या पूछा है एचसीएफ, ठीक। तो इनका पूछा है इन संख्या का एचसीएफ, तो फिर बहुत ही इजी है, ठीक। क्योंकि अगर हम दो को देखें इसमें क्या लेंगे 2 के पावर 2 लेंगे ना सबसे कम, यहाँ पे 2 के पावर 2 हो गया। इंटू 3 के देखें 3 के पावर 2 ये सबसे कम है,
3 की पावर 2 लिए। 5 में देखें, 5 में ये सबसे कम है 5 पावर 1, और 7 में देखें, 7 में ये सबसे कम है। ठीक, ये सब में है 7। ये क्या है आपका हल। लेकिन विकल्प में ऐसे इनका मतलब ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, और ये 5 है और ये 7 है। 5 और 4 को छोड़ दो, 9 सत्ते 63। अब 63 में 20 का गुणा कर दो, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 63 दूना कितना हुआ 126। अब एक जीरो बढ़ा दो, 1260, जो कि विकल्प नंबर डी इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, सबसे जो कम घात वाली है समान आधार वाले में, उसी को लेते हैं काय में, एचसीएफ में। इसमें एचसीएफ में, इसका एचसीएफ कौन है, 1260। ठीक, तो बच्चों अब हम लोग मतलब टाइप चेंज करते हैं। ठीक, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मतलब बीजी व्यंजक के प्रश्नों को हल कर लेंगे, बहुपद के सवालों को। ठीक, देखो इनका एचसीएफ हम निकालेंगे। मान लो ये सवाल लेते हैं, पहला सवाल मतलब इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ये है, और आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और इसी का पूछा है बच्चों क्या, एचसीएफ निकालो। फाइंड एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो करेंगे क्या बच्चों, पहले हम इसका क्या करेंगे, इनका हम गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो गुणनखंड कैसे करेंगे, इसका हम इसके गुणांक के साथ गुणा करते हैं। ठीक, इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, एक्स का गुणांक क्या है 3, और ये क्या है अचर पद। ठीक, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है ना। ठीक, इसी रूप में लिए। अब इस अचर पद का गुणा हम करते हैं किसमें, एक में, मतलब इसके गुणांक में। 4 एक कम 4, -7 में चले चिन्हों के साथ, मतलब -4 इंटू 1 कितना हुआ -4। मतलब गुणा करने पे, अब इसका ऐसा फैक्टर करें कि गुणा करने पे -4 आए, और जोड़ने या घटाने पर कितना ऐसा है +3। तो बच्चों देखो, यदि हम 4 में -1 का गुणा करें तो -4 आया कि नहीं आया, और इसी 4 में हम यदि -1 जोड़ें, -1 जोड़ें, अगर प्लस माइनस टू माइनस तो कितना आया 3 आया कि नहीं प्लस में। तो क्या होगा देखो, -4 +1 नहीं ले सकते, क्योंकि -4 में 1 जोड़ेंगे तो -3 आएगा, जो कि यहाँ +3 है। चिन्हों का बहुत बहुत मतलब ध्यान देना होता है। तो बच्चों हम यहाँ क्या लेंगे, +4 और -1 गुणा करेंगे तो हो गया। तो बच्चों देखो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, अब इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं +3 के स्थान पे +4 -1, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या, +4x और -1x, और 1x को क्या करेंगे x -4। ठीक, अब इसको कॉमन लो, इसमें देखो इसमें x कॉमन है, दोनों में है, तो x -4, और इसमें देखो जहां पे कुछ नहीं कॉमन वहां पे चिन्ह के साथ 1 कॉमन लिया जाता है, तो 1 कॉमन लोगे x, और माइनस 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 कितना होगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो ये समान हो गया, देखो यहाँ प्लस है, माफ करना, ये समान है तो गुणनखंड सम सही है। तो x -1 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में x +4। ठीक है बच्चों, ये आया। अब इसी तरीके से हम इनको हल करेंगे। हालांकि हम एलसीएम वाले में, एलसीएम जब हम सवाल लगाए तो इसको हम कराए हैं। ठीक, तो अब इसका देखो फैक्टर करेंगे। आप हम देखो बता रहे इसलिए बड़े आसान, मतलब बहुत मतलब समय लग रहा है, आप चाहे इसको बहुत जल्दी कर सकते थे। ठीक, अगर आपको एक कैलकुलेशन मालूम है, हालांकि इसका ट्रिक भी होता है जो हम ये गुणनखंड वाले सवालों में हम इसको बताएंगे कैसे इनको डायरेक्ट करते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ बताएंगे तो थोड़ा समय लगेगा। तो देखो इसका क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 है, 4 1 कम 4, देखो यहाँ प्लस है, +4 आना चाहिए, 4 1 कम 4 प्लस भी है, 4 1 5, मतलब जोड़ने 5 भी आ रहा है, तो सीधा लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या क्या हुआ बच्चों 4x प्लस x, 5x हो गया +4। ठीक, अब यहाँ कॉमन ले लो, यहाँ पे देखो x कॉमन लिए, x +4, और यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं कॉमन होता वहाँ पे 1 कॉमन लिए तो x +4। देखो यहाँ मिला क्या, एक कोष्टक में x +1
और एक क्वेश्चन में क्या मिला, x प्लस 4, यही मिला ना। अब देखो बच्चों इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें आपको x माइनस 1 है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। x प्लस 4 इसमें है, इसमें भी है। x प्लस 1 इसमें है, इसमें नहीं। देखो यही कॉमन मिला, तो इसका एचसीएफ क्या होगा बच्चों, एचसीएफ आपका x प्लस 4 होगा। ये आपका आंसर है, जो कि बच्चों विकल्प कौन सी है, विकल्प बी क्या है इस सवाल का हल है। इसी में यदि एलसीएम पूछता क्या करते, एलसीएम में आप इसे भी लेते हैं x माइनस 1, एक्स प्लस 1 को भी लेते हैं, हाँ x प्लस 4 को सिर्फ एक को लेते हैं, तो ये आपका एलसीएम होता है। किसी पूछा क्या एचसीएफ, एचसीएफ में आपको जो सब में कॉमन होता है वही क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसी से संबंधित अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। ठीक बच्चों, प्रश्न क्या है, प्रश्न है देखो बहुत अच्छा सवाल है कि x की ब्रैकेट में है x की पावर 6 प्लस 1, ठीक, और x की पावर 4 माइनस 1 का महत्तम समापवर्तक महसपक क्या है। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका x पावर 6 प्लस 1 एंड x 4 माइनस 1। तो बच्चों देखो इनको कैसे हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इनको हल करने के लिए देखो हम लोग सौर समीकरण का क्या फार्मूला जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो उनमें मतलब उनमें यही लगेगा। तो देखो बच्चों, क्या हम इस x पावर 6 को क्या हम x पावर 2 के पावर क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, 2 3 6। और जब इसको क्यूब किए, एक को तो हम चाहे जितने पावर लगा सकते हैं, एक पे क्यूब कर सकते हैं। अभी हम इसको हल करें, इसको भी रहने दें। ठीक, जब ये हम किए, सूत्र क्या होता है बच्चों कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यदि इसको हम ए माने इसको बी, तो सूत्र होता है बच्चों कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है कि एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, यही सूत्र होता है, यही होता है। आप चाहे इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे कर सकते हैं। और देखो ए क्यूब और माइनस बी क्यूब में क्या होता है, ए माइनस बी होता है, और एक क्वेश्चन में क्या हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यही होता है। तो देखो यहाँ पे प्लस है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो देखो यदि हम इसको तोड़े एक्सपेंडेड करें, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर यही है, तो ए यही है ना, एक क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस बी है प्लस 1, ये हो गया। और एक क्वेश्चन में क्या हो बच्चों, एक क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे हम, प्लस बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर क्या है बच्चों, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस ए बी क्या है बच्चों, ए बी देखो ए और बी, तो ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या है इसका, ये सूत्र से हम लोग इसको हल गुणनखंड किए। तो देखो ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हुआ आपका एक्स पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको चाहे इधर करके इधर कर सकते हैं। देखो हमको मासपत से मतलब है। ठीक, तो देखो बच्चों इसको हटाते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर माइनस होता तो इसको और तोड़ देते, एक्स प्लस 1 कोष्टक में एक एक्स माइनस 1। अब यही पे हम इसको होल्ड करते हैं, क्योंकि देखो ये छोटी संख्या है, इससे छोटी है। अब हम इसका करेंगे, यदि हम इसका करें, हम इसको इधर लिख दे रहे हैं एक्स 4 माइनस 1 माइनस 1। अब इसका हमें निकालना क्या है, एचसीएफ। ठीक, तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है कि देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और माइनस 1 का स्क्वायर है। हमें मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखो, तो एक क्वेश्चन में क्या हुआ, एक क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 या प्लस 1 लिखो पहले या माइनस 1, ए प्लस बी, और एक क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर ये है तो ए हुआ, बी है तो ये बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। यहाँ पे ए यही है ना एक्स स्क्वायर। तो बच्चों देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है,
इसमें कॉमन आपको यही दिख रहा है, ठीक। जब ये कॉमन दिख रहा है तो यही आंसर भी होगा, ठीक। तो इसका एचसीएफ क्या होगा बच्चों? एचसीएफ इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आप इस व्यंजक का एचसीएफ है, ठीक है। जो कि विकल्प कौन सही है बच्चों? विकल्प सी है। देखो, चाहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, चाहे एक्स स्क्वायर लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही सही है, ठीक। चाहे 2 प्लस 3 करो, चाहे 3 प्लस 2 करो, हमेशा योगफल कितना आएगा? 5 ही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ठीक। धीरे धीरे हम लोग इसके लेवल को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स क्यूब -8 कामा एक्स क्यूब -6x² प्लस 12x माफ करना -8, और एक है आपका एक्स क्यूब -4x² प्लस 4x, ठीक। यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स क्यूब -4x² और प्लस 4x, यही है। इनका क्या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इनके इन बहुपदों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। देखो बच्चों, हम पहले इसको लेते हैं। देखो, धीरे धीरे हल करेंगे, इसको करेंगे हल, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, ठीक। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक्स क्यूब -8 है, एक्स क्यूब -8 है। तो यहाँ पे देखिए, देखो ए क्यूब -b क्यूब हुआ कि नहीं? अगर इसको देखें, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब -2 के क्यूब हुआ कि नहीं? ये हो गया ए क्यूब -b क्यूब। अब ए क्यूब -b क्यूब क्या होगा? एक कोष्टक में ए -b, देखो ए क्यूब -b क्यूब का सूत्र क्या होता है? एक कोष्टक में a -b, एक कोष्टक में a² प्लस b² और प्लस ab, यही होता है। देखो, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा और सब प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, ठीक। तो करेंगे क्या? अब ये तो हो गया एक कोष्टक में a -b, एक कोष्टक में a² करेंगे, क्या होगा? x² और प्लस b² कितना होगा? 8 और प्लस ab 2x, यही हुआ कि नहीं? ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, ये तो इसका हो गया, ठीक। दूसरा देखेंगे बच्चों, तो क्या होगा? एक्स क्यूब -6x² प्लस 12 -8। देखो ये क्या है? ये आपका x -2 का होल क्यूब है। कैसे है? देखो, आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, ठीक। लेकिन देखो, हम x -2 का होल क्यूब कैसे हुआ? देखो, a -b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब -b क्यूब -3ab कोष्टक में a -b, यही होता है। यदि हम इसको लिखें एक्स क्यूब -b क्यूब, मतलब 2 के क्यूब कितना होगा? 8 -3ab, 3a कितना है? x, और b कितना है? 2, यही हुआ ना। और यहाँ क्या है? x -2। देखो बच्चों, एक्स क्यूब -8 3 दूना 6x, 6x हुआ ना। और 6x में इसको गुणा करेंगे, -6x² हुआ, और माइनस 3 दूना 6x में 2 का गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 12x हुआ। देखो, लगभग यही मिल रहा है, एक्स क्यूब -6x² प्लस 12 3 दूना 6x, यहाँ पे 12 है, x होगा। देखो क्वेश्चन में है, हाँ देखो क्वेश्चन में x है, तो देखो 12x हुआ -8, ये इधर हो चाहे उधर, प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं। ये मिला। अब इससे क्या मिला कि ये भैया x -2 का होल क्यूब है, ठीक। x -2 का होल क्यूब है, तो इसका हल क्या हुआ? x -2 का होल क्यूब। अब हम इसका करेंगे। देखो बच्चों, इसमें क्या करेंगे? देखो, यदि हम x कॉमन ले ले, क्योंकि सब में x है, यदि x कॉमन ले तो क्या हो? x² -4x और प्लस 4। अब ये देखो क्या मिला, यदि इसे देखें हम, देखो ये x -2 का होल स्क्वायर है, देखो है कि नहीं? x² a -b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² -2ab, चाहे ये लिखो, चाहे a² -2ab प्लस b²। देखो, प्लस माइनस में चाहे कोई पहले कोई बाद, इससे फर्क नहीं। हाँ, भाग गुणा इसमें फर्क होता है। देखो, इसमें क्या होगा? x² माइनस प्लस 2 दूना 4
और माइनस 2 दूना 4x, 2ab 2ab 2 दूना 4x हुआ कि नहीं। देखो ये क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या मिला, ये मिला आपका x और ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मिला क्या आपको, देखो ये मिला, ये मिला और ये मिला। देखो सब में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो कॉमन, देखो यहाँ पे यदि हम इसको हल करें, देखो 2 है यहाँ पे, 8 है, मान लो इसको इधर करेंगे, 8 का खंड करेंगे, 4 दूना 8 2 होगा, लेकिन देखो कॉमन यही मिल रहा है। कॉमन इसको हल करेंगे तो देखो इसमें देखो कॉमन यही मिल रहा है, विकल्प से कॉमन ये यहाँ 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 सबसे जो छोटी घात होती है वही क्या हो, एलसीएम होती है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर x माइनस 2, क्योंकि विकल्प बी क्या है इस सवाल का हल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको चाहते तो आप ऑप्शन से भी हल कर सकते थे। ऐसे बच्चों देखो, अगर विकल्प का मदद लेते तो आपको इतना ना करना पड़ता, सीधा देखो विकल्प में दिया है x माइनस 1, विकल्प दिया है x माइनस 2, विकल्प दिया है x माइनस 8 और विकल्प दिया है x माइनस 8, x माइनस 4। यदि हम इसी को सिर्फ हल करते तो x माइनस 2 मिल गया, x माइनस 2 मिल गया ना, देखो x माइनस 2 मिल गया। अब देखो, अब यदि हम इसको हल करें, यदि इसको हल करें, देखो बच्चों यहाँ पे 8 नहीं होगा, तभी यहाँ पे 4 होगा, ठीक, बी क्यूब है ना। अब देखो इसका हम आसानी से नहीं कर सकते गुणनखंड विधि से, ठीक, इसका पॉइंट में आएगा, सीधा 4 से होगा या खैमर विधि से, तो इसका होगा नहीं। अगर इसमें कुछ नहीं है तो यही मिला ना, अगर इसमें x माइनस 2 ना होता तो क्या होता, 1 होता, जिससे इसके गुणनखंड में x माइनस 2 नहीं आता, तो कॉमन मतलब ये एचसीएफ क्या होता, 1 होता, लेकिन 1 तो विकल्प में दिया नहीं है। इसका मतलब कि इसका तो कोई मतलब इस तरीके से कोई भी हल नहीं होगा, तो यही मिल रहा है ना, यही मिल रहा है। और इधर मिले या ना मिले, यहाँ तो मिला ना, अगर यहाँ पे ना होता तो 1 मिलता एचसीएफ, क्योंकि कॉमन होता, लेकिन है ना, तभी तो विकल्प में दिया x माइनस 2, इसलिए इसका हम आंसर क्या देंगे x माइनस 2। एक चीज और कर सकते हैं, x माइनस 2 है तो x बराबर क्या होगा प्लस 2। अब आप x का वैल्यू रखते चलिए इसी में सब में, तो देखो सब का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आप चाहे जैसे कर सकते हैं, ठीक, आपको हम ये कंसेप्ट के साथ मतलब पूरा कंसेप्ट बताएं कैसे होगा इसका बेसिक, फिर आप विकल्पों की मदद से ठीक इसको आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल, ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। विकल्प से मान लो उससे कैसे, जैसे एक्स माइनस 2 लिए, एक्स बराबर का 2, 2 का मान यहाँ रखो, 2 दूना 4 दूना 8, 0 हो गया। यदि यहाँ पे देखते हैं 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 6 24, इनको हल करते ये भी 0 होता। अब 1 रखते तो ना होता, क्योंकि 1 रखते तो यहाँ माइनस हो जाता और प्लस 1। अब देखो एक्स माइनस 4, 4 रखते तो ये फिर ये 0 नहीं होता, 8 रखते भी 2 रखने से 0 हो गया। तो आप इसे विकल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों कि x की पावर 4, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 एंड x पावर 6 माइनस y पावर 6 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, मास ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ x पावर 4 माइनस y पावर 4 ब्रैकेट में x पावर 6 माइनस y पावर 6। देखो ये बहुत ही, अगर आपको सिस्टम इसका ये ना मालूम हो, ठीक, ये बहुत ही मतलब सीधा सवाल है। ठीक, इसमें आपको ये या तो आप विकल्प का मदद ले सकते हैं, नहीं जिसको हम हल करते हैं। ठीक, देखो बच्चों यदि इसको हम तोड़ें तो एक्स स्क्वायर के पावर स्क्वायर हो सकता है कि नहीं। और इसको देखें तो ये देखो वाई स्क्वायर के पावर स्क्वायर हो सकता है। और जब ये होगा तो देखो, अगर हम इसको ए माने, यदि इसको ए माने और इसको बी माने, देखो ए स्क्वायर हुआ स्क्वायर और ये बी स्क्वायर हुआ, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो देखो ए प्लस बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी लिख दिए, एक क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी लिखे। ठीक है बच्चों, देखो विकल्प में मिल गया है,
आप चाहे तो यहीं से हल कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो एक तो है नहीं, एक तो है नहीं कि यहाँ पे यदि ये नहीं मिलेगा तो एक होगा, तब हम हल हल कर दे। अब ये देखो कि विकल्प में आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स फोर माइनस फोर। ये तो दोनों नहीं दिखे, ये दिखा ना, ये दिखा। तो आप इसको विकल्प में इसको आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। फिर भी हम लोग हल करेंगे। अब देखो इसको कैसे करेंगे बच्चों, देखो यदि हम इसको करें तो क्या होगा बच्चों, देखो अब यक्स के पास यक्स क्यूब माइनस तो होगा नहीं, यदि मान लो यक्स, इसको यक्स स्क्वायर क्यूब लिख सकते हैं और इसको माइनस वाई स्क्वायर क्यूब लिख सकते हैं। देखो क्या बना है, देखो ये बना है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू अभी हम जस्ट सीखे क्या, एक कोष्टक में ए ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। देखो ये है एक्स स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर, तो ए माइनस बी हुआ। और एक कोष्टक में क्या होगा कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे एक्स का 4 होगा, और प्लस अगर यहाँ माइनस है तो सब प्लस, बी स्क्वायर वाई का 4 और प्लस ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही बना कि नहीं। अब देखो बच्चों ये कॉमन दिख रहा है कि नहीं, कॉमन दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर ये कॉमन दिखता है, जिससे इसको अगर तोड़ते हैं, देखो विकल्प में यही दिया है तो आप यही आंसर देंगे, नहीं तो इसको भी तोड़ सकते हैं, एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई, एक कोष्टक में एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, फिर लेकिन विकल्प में यही दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर विकल्प नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है, ठीक है बच्चों, जो कि क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्यारा सा सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो जो कि ये आज का ये आखिरी सवाल है, ठीक। बहुपद के टाइप का ये आखिरी सवाल है, जो आज की क्लास का भी ये आखिरी सवाल है। दिया है बच्चों कि ए के किन मानों के लिए व्यंजकों एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, देखो ये 2024 में पूछा यूपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर, प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए का एचसीएफ दिया है। इसका एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ एक्स प्लस 1 एचसीएफ दिया है। तो बच्चों हम बताए थे कि देखो ऐसे सवालों को सीधा एक्स का मान रखते हैं। देखो एक्स अगर एचसीएफ दिया है क्या एक्स प्लस 1, तो एक्स बराबर क्या होगा, इस तरफ जाएगा -1 होगा, एक्स का वैल्यू -1, और जब एक्स का वैल्यू -1 है, ठीक, तो यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू रख दो तो ए का वैल्यू मालूम हो जाएगा, जो 0 कर देगा वही ए का वैल्यू। देखो -1 यहाँ रखें, देखो ये क्या हुआ -1, अब ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे रख के चेक कर, लेकिन हम परीक्षा में नहीं है इस समय, इसको भी चेक करेंगे। -1 यदि एक्स का वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 3x, 3x में अगर एक माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा -3 और प्लस 2, देखो 2 1 3, 3 माइनस 3 0 हो गया कि नहीं, इसका मान 0 हो गया, ठीक। और इसमें देखेंगे देखो -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2x, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो -1 का, तो -2 होगा, यहाँ पे -2 हो गया, और प्लस ए का वैल्यू निकालना है। देखो बच्चों 2 में से 1 घटाओगे -1, अब -1 में क्या हम जोड़ दें या क्या घटा दें कि 0 हो जाए, तो बच्चों देखो -1 में +1 जोड़ देंगे तो 0 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, यही +1 एक स्थान पर होगा कि नहीं, जो कि विकल्प क्या है सी, विकल्प सी क्या है इस सवाल का आंसर +1। समझ में आया बच्चों, हम क्या किए कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख के हम इनके बहुपद का जो मतलब इनका हल है, यदि 0 आ जाएगा, 0 के बराबर होगा इनका योगफल, तो समझ लीजिए वही वही विकल्प क्या होगा इस सवाल का हल होगा, ए का मान होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल तथा आज का यह वीडियो, आज का यह क्लास बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसकी जो इस मतलब नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग
अगले वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है बच्चों।